आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की किस्मत साथ नहीं दे रही है। उन्हें हर बार कच्चा खाना पड़ जा रहा है। यह स्थिति 2024 से ही बनी हुई है। इससे उनका कंफ्यूजन भी बढ़ता जा रहा है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी रणनीति फेल हो रही है। उनकी रणनीति फेल क्यों हो जाती है। बड़ी मुश्किल से 2022 में नीतीश कुमार के साथ में आए थे, 17 महीने उनके साथ में रहे थे, लेकिन तेजस्वी को नीतीश ने झटका दे दिया। 2025 के असेंबली इलेक्शन में वे 2020 की जो भी उनकी उपलब्धि रही थी, उस उपलब्धि को मेंटेन नहीं कर पाए या जनता के दिल में चिपका नहीं पाए। 2026 में राज्यसभा चुनाव के दौरान उनकी जो भी बिसात बिछाई गई थी वो सब बिगड़ गई। 2024 से अब तक उनके खाते में सिर्फ विफलताएं ही आ रही हैं। परिवार की खटपट हो सकती है, कांग्रेस का कमजोर साथ भी कहा जा रहा है और एनडीए की मजबूत स्थिति तेजस्वी को बार बार गच्चा खाने को मजबूर कर दे रहा है। अब कुछ दिन के बाद में एमएलसी का चुनाव आने वाला है। अब यही सिलसिला अगर रहा और एमएलसी के चुनाव में अगर इनको मुंह की खानी पड़ गई तो आरजेडी की साख और गिर जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। अगस्त 2022 से लेकर 27 जनवरी 2024 तक बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी यादव पूरे फॉर्म में थे। नीतीश कुमार भी काफी पुचकार रहे थे। उनका लाड़ प्यार जो है मिल रहा था। नीतीश कुमार के दुलारे बने हुए थे। नीतीश कुमार ने तो उनको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका सीएम फेस भी होना तय हो गया था। लेकिन नीतीश कुमार एक ही झटके में तेजस्वी यादव को जमीन पे गिरा दिया। शायद तेजस्वी यादव ये भूल गए थे कि लालू यादव जो कह रहे थे पहले कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, वो शायद तेजस्वी यादव भूल गए थे। तेजस्वी यादव पूरे अपने कॉन्फिडेंस में चल रहे थे और नीतीश कुमार जो जो कह रहे थे उसके मुताबिक वो जो है 7वें आसमान पर चढ़ रहे थे। और इसी का नतीजा था कि 2025 में उन्होंने अपना सारा दिन, तारीख, सब मुकर्रर समय सब मुकर्रर कर दिया था। उन्होंने कब उनकी सरकार बनेगी, कब वो ओथ लेंगे, कब कौन सी योजना जो है पैसा भेजा जाएगा, सब जो है कर दिए थे। किसकी बदौलत? मनोबल उनका बढ़ा हुआ था। तो क्या ये माना जाए कि मनोबल बढ़ा होना सिर्फ कारगर नहीं था, उनकी रणनीति में कहीं चूक थी या फिर पारिवारिक कलह के कारण वो मानसिक तौर पे हरास हो रहे थे या फिर एनडीए मजबूत स्थिति में थी। लेकिन जिस तरह से बगल में जो झारखंड स्टेट है वहां पर जो योजना चली थी, मैया योजना, उसी के तर्ज पे यहाँ पर माई बहन योजना तड़ातड़ जो है वो शुरू कर दिए, अनाउंस कर दिए 2500 रुपया महीना देने का। उसके बाद में एक मुश्त जो है पैसा साल भर का देने का अनाउंस कर दिए। लोगों में जो है जनता के बीच में इनकी साख बनती जा रही थी। तेजस्वी यादव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनको फीडबैक भी मिल रहा था कि भाई हम बन रहे हैं सीएम। लेकिन तड़ातड़ जो अपना एक्शन ले रहे थे, घोषणा कर रहे थे, उस घोषणा में जब ये घोषणा कर दिए कि प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगा, इस पर जो है उनका विश्वास लोगों के बीच में उठ गया और लोग ये जो है गुणागणित करने लगे कि जितना जो है तेजस्वी यादव अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जितना कुछ देने की बात कर रहे हैं, वो सब जो है हवाबाजी है। एक परिवार से एक आदमी को नौकरी कैसे मिलेगा? कहां से इतना बजट आएगा? कहां से? जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो भी लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई एक परिवार में एक आदमी को नौकरी दिया जाएगा, इन लोगों को बैठाया कहां जाएगा? सीधी सी बात है। पैसा की बात तो अलग थी, लेकिन लोगों को बैठाया कहां जाएगा? चर्चा होना शुरू हो गई थी। लोगों के अंदर से जो है तेजस्वी यादव ने अपना विश्वास खो दिया। मतलब कि जो वो चाह रहे थे कि बिहार की गद्दी पर हम बैठने जा रहे हैं और तड़ातड़ जो अपना अनाउंसमेंट कर रहे थे, जनता के बीच में अपना विश्वास उन्होंने खो दिया। उसके पहले देखा जाए, जिस तरह से 2024 में जब महागठबंधन की सरकार जब टूटी, बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तो उस समय तो पहला झटका लगा तेजस्वी यादव को। दूसरा झटका तब लगा जब फ्लोर टेस्ट का समय आया।
विधानसभा अध्यक्ष के लिए उस समय अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के थे विधानसभा अध्यक्ष, उनको जो है अपदस्थ करने की बात थी, इसके लिए वोटिंग हुई। हालांकि उस समय अगर तेजस्वी यादव चाहते तो उनके लिए राह आसान था उस वक्त, क्योंकि महागठबंधन में इनके साथ जो है 115 वोट था, 7 वोट जो है कम था सत्ता माने वोट जो है माने बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट में। लेकिन इन्होंने जुगाड़ तो लगाया था, कुछ लोगों को तोड़ने का प्रयास भी किया था, लेकिन उस समय जिन लोगों ने विधानसभा की स्थिति देखा वहां पर कुछ जो है सत्ता पक्ष के लोग जो है विपक्ष में जाके बैठ गए थे, विधायक लोग, कुछ विपक्ष के विधायक लोग आके सत्ता पक्ष में बैठ गए थे। मतलब कि 125 नीतीश सरकार को 125 वोट उस समय मिला था। तो वैसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट में जो है तेजस्वी यादव फेल कर गए, दूसरा झटका लगा था। और जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ा हुआ था कि सीएम की गद्दी पे हम बैठने अब जा रहे हैं, दिन समय तारीख सब मुकर्रर हो गया था, और उसके बाद जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक चाल ऐसा चल दिया, ये जो है प्रत्येक घर में एक नौकरी, प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपये महीने का, ये सब अनाउंसमेंट कर रहे थे। वृद्धा पेंशन हो या फिर और भी जो बहुत सारी स्कीम है सरकार की चलती है, उसमें जो है लगातार सारे स्कीम में जो है इजाफा करते जा रहे थे, अनाउंसमेंट करते जा रहे थे। बैक में जो है नीतीश कुमार चल रहे थे, वो आगे आगे अनाउंसमेंट कर रहे थे, पीछे पीछे नीतीश कुमार चल रहे थे। हालांकि 3 गुनी 4 गुनी जो है बढ़ाने की वो बात बोल रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन नीतीश कुमार ने डबल तो जरूर कर दिया। चाहे वो आंगनबाड़ी का हो, चाहे टोला सहायक का हो, चाहे आशा कार्यकर्ता का हो, चाहे रसोईया का हो, ये सारे जो भी मतलब कि अनाउंसमेंट तेजस्वी यादव कर रहे थे, जिन लोगों का मानदेय 3 गुना 4 गुना करने का, नीतीश कुमार उसके पीछे पीछे चल रहे थे, 2 गुना तो जरूर कर रहे थे। वैसे स्थिति में नीतीश कुमार ने एक चाल चल दिया, जब ये घर घर में एक नौकरी बांटना शुरू किए, उसके बाद में हर एक महिला को जो है 10,000 रुपये देना शुरू कर दिया, जीविका दीदियों को। तो 1.5 करोड़ जो है महिलाओं को अगर टारगेट कर लिया गया, तो जाहिर सी बात है कि 1.5 करोड़ परिवार जो है पूरा परिवार वोट बैंक हो गया। उस समय तो महिलाएं, जिसके घर में जिस परिवार में एक महिला के खाते में 10,000 रुपया गया, वो जो है महिलाएं बोलती थी, कुछ लोगों से मैंने पूछा भी था, महिलाएं बोलती थी कि नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया दिया है, हमारे घर का मर्द लोग जो है कहीं और वोट देगा, जहां हम कहेंगे वहीं वोट देगा, नीतीश कुमार को लोग वोट देगा। ऐसी ऐसी बातें महिलाएं बोल रही थी। तो ये 2025 में जो है तीसरा झटका लगा। महज किसी तरह तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष का, उसका जो है कुर्सी किसी तरह बचा पाया, इनका बच पाया। तो ये तीसरा झटका लगा। और चौथा झटका कब लगा? राज्यसभा चुनाव में। और राज्यसभा चुनाव में इनका 2 सीट खाली हुआ आरजेडी का, 1 सीट पर जो है इन्होंने उम्मीदवार उतारा, और जिस तरह से ये मतलब कि इंटैक्ट 41 वोट इनका था, विपक्ष का सब मिलाकर के, एन केन प्रकार न, चाहे जिस परिस्थिति में हो, जिस शर्त पर हो, एआईएमआईएम को भी अपने झोली में उन्होंने डाला था, पूरा मिलाकर के 41 एक्यूरेट 41 वोट था। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव हार गए, आरजेडी हार गई, आरजेडी का उम्मीदवार हार गया। लेकिन ये जो है राज्यसभा चुनाव भी बता दिया कि एनडीए के जो भी दल हैं, वो सारे दल एकजुट हैं और मजबूत हैं। तो क्या ये माना जाए कि मजबूत एनडीए के चलते इनकी सारी जो ये चाल चल रहे हैं, जो ये बिसात बिछा रहे हैं, उस पर जो है औंधे मुंह गिर जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पारिवारिक कलह बीच में देखने को मिला, तेज प्रताप को लेकर के हो या रोहिणी आचार्य को लेकर के हो, जिस तरह से विवाद चल रहा था, तो उसको लेकर के भी चर्चा ये हो रही है कि कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे तो प्रताड़ित हो ही रहे होंगे। तीसरी बात यहाँ पर यह हो रही है कि जब विधानसभा का चुनाव जब हारे वो, तो विदेश चले गए सब परिवार घूमने। राज्यसभा का चुनाव जब हारे, तो उसके कल होकर के जो है ममता बनर्जी का पैर छूने वाला उनका वीडियो जो है, फोटो जो है वायरल हो रहा था। अब इसके बाद में अब जो है चर्चा का विषय अब यह हो गया है कि जून महीने में, इसी साल जून 2026 में 11 सीटों पर 11 सीट खाली हो रहे हैं बिहार विधान परिषद के। 9 सीट तो नियमित है, 2 सीट एक नीतीश कुमार भी राज्यसभा में चले गए हैं और एक मंगल पांडे का है जो विधायक बन गए हैं, एमएलए बन गए हैं, उनका भी सीट खाली हो गया। मतलब 11 सीट खाली हो रहा है।
मैंने चुनाव होगा। 9 ठो नियमित जो है खाली हो रहा है जून 2026 में। ऐसे 8 सीट और खाली होगा, वो नवंबर में होगा, लेकिन 9 सीट जून में खाली हो रहा है। और 2 सीट जो है मंगल पांडे और नीतीश कुमार का, 11 सीट की बात हो रही कि 11 सीट पर चुनाव हो सकता है। तो वैसी स्थिति में ये 9 जो नियमित सीट खाली हो रहा है, इसमें 2 आरजेडी का सीट है और 1 कांग्रेस का है। मतलब कि महागठबंधन का 3 सीट खाली हो रहा है। तो वैसी स्थिति में जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम जो सामने आया है, एक सीट पर भी अगर ये अपना, एक सीट भी महागठबंधन अगर अपना बचाती है तो ये प्रतिष्ठा तो बच जाएगी। कुछ न कुछ जो है चलने का सहारा मिल पाएगा। वरना चर्चा ये हो रही है कि अगर एमएलसी चुनाव में भी अगर एनडीए ने बाजी मारी, इनकी सारी बिछाई हुई बिसात जो है फेल हो जाएगी और एनडीए जो है फिर जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में एनडीए का 3 वोट कम था और उसके बाद भी एनडीए 5 सीट पर जो है कब्जा कर ली। आरजेडी के पास में, महागठबंधन के पास में, यानी विपक्ष के पास में 41 वोट, पूरी 41 वोट था, गिना हुआ वोट था। यहां पर भी जो है आरजेडी और कांग्रेस ने गच्चा मार दिया। मतलब कि कहीं ना कहीं फूट है, कांग्रेस में भी फूट है, या फिर कहा जाए तो जो ये पार्टियां हैं कांग्रेस और आरजेडी, ये जो है इसके जो नेता हैं, नेता के कंट्रोल में ये पार्टी नहीं है, यही कहा जा रहा है। तो अगर जो है एमएलसी के चुनाव में तेजस्वी यादव अगर हारते हैं तो फिर आरजेडी औंधे मुंह लगातार गिरती जा रही है और आने वाले समय में यह चर्चा हो रही है कि आरजेडी के भविष्य पर खतरा होगा। तो क्या यह माना जाए कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व उस लायक नहीं है जो लालू यादव ने बनाया था, या फिर आरजेडी को सींचा था और आरजेडी को बचाने में, आगे बढ़ाने में तेजस्वी यादव फेल कर रहे हैं। ये कहां फेल कर रहे हैं? ये पारिवारिक कलह के कारण फेल कर रहे हैं, या फिर इनकी रणनीति जो है सही नहीं है इसके कारण फेल कर रहे हैं, या फिर मजबूत एनडीए है इसके कारण जो है तेजस्वी यादव फेल कर रहे हैं? किस कारण से फेल कर रहे हैं, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।